हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्शियल अपडेट होता क्या है और पार्शियल अपडेट करते कैसे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फुल लिस्टिंग नहीं करनी है, आपको लिस्टिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको टाइटल चेंज करना है या डिस्क्रिप्शन चेंज करना है या बुलेट पॉइंट्स चेंज करने हैं या आपको जेनरिक कीवर्ड जो हम डालते हैं इनबिल्ट लिस्टिंग्स के अंदर वो चेंज करने हैं, तो वो आप पार्शियल अपडेट से कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी 2, 5, 10 लिस्टिंग्स हैं तो आप डायरेक्ट वेब के थ्रू ही कर सकते हो। एंड अगर आपकी ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं, मान लीजिए कि 100, 200, 500 लिस्टिंग्स हैं या 1000 लिस्टिंग्स हैं, तो उनमें अगर आपको सब में कीवर्ड्स चेंज करने हैं या मान लीजिए कि टाइटल चेंज करना है उसका, तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। उसके लिए हम पार्शियल अपडेट करते हैं थ्रू एक्सेल फाइल या जिसको हम फीड फाइल या फ्लैट फाइल भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम पार्शियल अपडेट करते हैं। तो वो सारा के सारा हमारा प्रोसेस एक ही फाइल से एक ही बार में हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम करते हैं उस चीज़ को। आप यहाँ मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको डाउनलोड स्प्रेडशीट पे आ जाना है। तो ये आपको दिखेगा अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स, 4th नंबर पे आपको टैब दिख जाएगा एंड गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ से 3 पॉइंट्स आ गए हैं जो अमेज़न आपको बता रहा है कि एक तो आप प्रोसेसिंग समरी से कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग समरी उनको पता होगा जिन लोगों ने फ्लैट फाइल से लिस्टिंग की हुई है। अब जिन्होंने नहीं की है उनको प्रोसेसिंग समरी का पता ही नहीं होगा कि क्या होता है, तो वो डायरेक्ट टेम्पलेट डाउनलोड करके वहाँ से करेंगे। अगर आपने लिस्टिंग पहले फ्लैट फाइल से की हुई है तो आपको डायरेक्ट प्रोसेसिंग समरी में जाना है। उसी लिस्टिंग के जो प्रोसेसिंग समरी डाउनलोड की होगी आपने, उसी में आप जो भी चेंजेस करने हैं, टाइटल चेंज करना है या बुलेट पॉइंट चेंज करने हैं या डिस्क्रिप्शन चेंज करना है या कीवर्ड चेंज करना है या कुछ भी XYZ आपको लिस्टिंग के अंदर चेंजेस करने हैं, तो वो आप प्रोसेसिंग समरी से कर सकते हैं। अब जिन्होंने फ्लैट फाइल से लिस्टिंग नहीं की है उनके लिए आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है और उस टेम्पलेट में आपको वही सारी चीज़ें फिल करनी है जो आपको चेंज करना है या जो आपको अपडेट करना है। तो आप प्रोडक्ट टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एंड उसमें हम फिल कर देंगे। तो जैसे हम प्रोडक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, हम उसी के टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन चेंज करके देख लेते हैं। जैसे पिलो केस एंड शीट सेट हमने लिस्टिंग की हुई है इस कैटेगरी में। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं एंड जिस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं वेब पे, उस तरीके से आप यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है आपको। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी शीट डाउनलोड नहीं होगी। तो ये हमारे बेड लिनन सेट यहाँ से आ चुका है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको जाना है एंड तीनों में से जो भी पोर्टल पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं, तो या एक पे कर रहे हैं या तीनों के लिए चाहिए तो तीनों के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम यूएस में ही कर रहे हैं एंड जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इस टैब को यहाँ से करेंगे बंद एंड अब हम चलते हैं हमारी फीड फाइल पे, मतलब एक्सेल फाइल पे। तो ये जैसे कि आपकी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है एंड अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन शीट आ जाएगी, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बारी। अगर आप पहली बार फीड फाइल से लिस्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी सब में कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ हमको डालनी है। ये इमेजेस टैब है कि इमेजेस कैसी अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो एक टैब है। ये अमेज़ॉन ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए यहाँ से आप, जैसे मान लीजिए मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ से आप कंडीशन पढ़ सकते हैं। जैसे ये जैसा एन एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडिंग अ न्यू लिस्टिंग और फुल अपडेट, मतलब आप लिस्टिंग कर रहे हैं एंड विद नो वेरिएशन। ये 1 वेरिएशन 3 चाइल्ड लिस्टिंग उसके साथ है, ये 2 वेरिएशन 4 चाइल्ड लिस्टिंग, साइज एंड कलर का थीम है, वो चीज़ आप यहाँ से पता कर लेंगे। ये आ जाएगा एडिशनल क्रिएटिंग एडिंग अ वेरिएशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड जिस चीज़ पे हम काम करेंगे वो आपको दिखेगा ये टेम्पलेट सेक्शन पे जो आपको दिख रहा है, ये टेम्पलेट वाले टैब पे। यहाँ हमको सारा के सारा काम करना है एंड फिर जो है हमारी लिस्टिंग हो जाएगी। एंड जैसे 2 चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है, एक डेटा डेफिनेशन वाला टैब है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसमें
वो चीज़ ढूंढ सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या डालना होता है। जैसे यहाँ पे फील्ड नेम, लोकल लेबल नेम मिल जाएगा, डेफिनेशन एंड यूज़, यहाँ आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का टैब है, एक्सेप्टेड वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको जो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। अब ये रिक्वायर्ड वाला टैब है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या ऑप्शनल हैं, तो जो आपको डालना ज़रूरी है तो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एंड एक और है ये लास्ट में वैलिड वैल्यूज, तो वैलिड वैल्यूज वाले टैब में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अपडेट एंड डिलीट वाला जो सेक्शन है, एक अपडेट वाला ऑप्शन आता है, एक पार्शियल अपडेट आता है, एक डिलीट आता है। अब अपडेट अगर आप कर रहे हैं तो आपकी न्यू लिस्टिंग हो रही है, पार्शियल अपडेट अगर आप कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, एंड डिलीट सेक्शन अगर आप डिलीट सेलेक्ट करते हैं तो लिस्टिंग आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं एक बार। अब हम चलते हैं टेम्पलेट वाली फाइल पे। अब यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से हमें SKU डालना है, ब्रांड नेम डालना है, अपडेट डिलीट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये सब हमको फिल करना है। तो मैं आपको एक हमारे लिस्टिंग जो हो रखी है उसके लिए हम जैसे करने वाले हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ फटाफट, एंड देन मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी दूंगा किस तरीके से कैसे करना है। तो ये हमने हमारी जो एक्सेल फाइल है उसको फिल कर लिया है। तो आपको इसमें प्रोडक्ट टाइप डाल देना है, SKU डाल देना है, एंड यहाँ पे अपडेट एंड डिलीट वाले ऑप्शन में आपको पार्शियल अपडेट डालना है। आप ये डालेंगे एंड इसके बाद जो भी चीज़ आपको अपडेट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करना था एंड बुलेट पॉइंट्स करने थे तो वो हमने यहाँ पे डाल दिए। एंड ये जो हम यहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो दूसरे रो के ऊपर आ जाएंगे, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा सिंगल टैब में है। ये हमने सारे SKUs के लिए सेम किया है, सारे SKU डाल दिए, पार्शियल अपडेट डाल दिया है, एंड जो भी हमको अपडेट करना है, आपको प्राइस डालना है, क्वांटिटी डालना है, आपको बुलेट पॉइंट्स करने हैं, या जो भी आपको जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आइटम टाइप कीवर्ड चेंज करना है, आपको क्लोजर टाइप चेंज करना है, या आपको इमेजेस चेंज करनी है यहाँ से, तो आप सारी कुछ चीज़ें डाल के एंड वहाँ पे आप मान लीजिए कि पार्शियल अपडेट डालेंगे तो वो सारा के सारा अपडेट हो जाएगा। जैसे हमने बुलेट पॉइंट्स यहाँ से डाल दी, इंक्लूडेड कंपोनेंट्स आप डाल सकते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं आप सारे कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी एरर आता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड विद इन 24 आवर्स उनका रिप्लाई भी करता हूँ, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। विद इन 24 आवर्स जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा। अगर वो चीज़ मान लीजिए कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता के आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता है तो आप नंबर्स पे भी हमारे कॉल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर मुझे लगा कि किसी पर्टिकुलर एरर के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनानी पड़ेगी तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा, लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा। तो ये हमने फाइल जो है कंप्लीट कर ली है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यही आपको डिटेल्स डाल देनी है जो आपको चेंजेस करने हैं, एंड इसको हम सेव कर लेंगे एंड देन इसको अपलोड करेंगे। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि अपलोड किस तरीके से करेंगे। तो हमने वो फाइल सेव कर ली है और अब हम वापस से वहीं कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पे जाएंगे। तो आप यहाँ से ये जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक रिव्यू आ जाएगा आपकी फाइल के लिए जो आपने डिटेल्स डाली है। अगर कोई एरर होगा, जैसे यहाँ पे आप टैब भी देख रहे हैं, फोकस ऑन एरर करेंगे तो जो भी एरर होगा वो आपके सामने यहीं पे आ जाएगा एंड आप उसको करेक्ट करके एंड देन री अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी आपको, जैसे हमने ये बुलेट पॉइंट्स डाले थे एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हमने डाला था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। तो ये हमारा प्रीव्यू है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, तो क्लोज प्रीव्यू पे करके एंड सबमिट प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो फाइल हमने अपलोड करी है ये अभी इन प्रोग्रेस है एंड 5 से 10 मिनट सिर्फ लगेगा इसको अपलोड होने में। जैसे ही अपलोड हो जाएगी एंड अगर कोई एरर नहीं आता है तो हमारी जो है लिस्टिंग में सारी चीज़ें शो करने लगेंगी, एंड अगर कोई एरर आता है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कोई एरर नहीं आता है तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। लेट्स होप कि कोई एरर ना हो एंड ये हमारी जो फाइल है डायरेक्ट अपलोड हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।